स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द सिलेंडर के बारे में। तो आपको फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या है, सर्कुलर शीट प्रेजेंट है। अगर हमारे पास सर्कुलर शीट प्रेजेंट है और हम इस सर्कुलर शीट के ऊपर बहुत सारी क्या रखते जाए, सेम साइज की सर्कुलर शीट्स पुट करते जाए, इसी के ऊपर बहुत सारी, अगर ऐसे ऐसे करके हम पुट करते जाएंगे तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारा फॉर्म हो जाएगा एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। उसका टॉप ये होगा एंड उसका बॉटम क्या होगा, ये वाला पोर्शन। एक तरह से कैसे बन गया है, ऐसे करके इस तरह से ये फॉर्म हो गया है और यहाँ पे सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, सर्कुलर शीट्स की सर्कमफ्रेंस रिप्रेजेंट करिए। अब हमें ये पता है, इससे हम इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि कोई भी सिलेंडर होता है उसका बेस एंड टॉप क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसका एरिया किस चीज के इक्वल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये क्या है, एक शीट प्रेजेंट है और वो किस फॉर्म में है, वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। जब इस शीट को मैं क्या कर दूं, इस तरह से पेस्ट कर दूं, इस तरीके से क्या कर दूं, इसके एंड्स को, साइड्स को पेस्ट कर दूं तो क्या फॉर्म हो जाता है, एक सिलेंडर फॉर्म हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है, ये देखिए, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि एक जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, वो होता है हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल। देयरफॉर इससे हमें ये पता चलता है कि एक जो रेक्टेंगल प्रेजेंट है उससे हमारा क्या फॉर्म हो सकता है, उससे हमारा एक सिलेंडर फॉर्म हो सकता है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस केस में जो हमारा ये रेक्टेंगल प्रेजेंट है उस केस में हमारी लेंथ क्या है, ये है, एंड ब्रेड्थ क्या है, ये। जब हमने इस शीट को फोल्ड किया था तो जो ये ब्रेड्थ थी वो किस फॉर्म में आ गई थी, हाइट की फॉर्म में। हम इस ब्रेड्थ को हाइट भी तो पुट कर सकते हैं ना, हाइट भी लिख सकते हैं ना, ये एक सिलेंडर की हाइट ही तो होती है। ये देखिए, ये जो हमारा रेक्टेंगल था उसकी जो ये वाली साइड, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं। तो जब इसको पेस्ट करने के बाद जब हमारा सिलेंडर फॉर्म हो जाता है तो ये ही तो इसकी हाइट हो जाती है। ये जो ब्रेड्थ होती है वो ब्रेड्थ इसकी हाइट की तो इक्वल होती है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ होती है वो सिलेंडर के केस में क्या होती है, वो हाइट होती है, और जो इसकी लेंथ होती है वो क्या होगी। जब हमने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की थी तो हमने ये देखा था कि जो बेस क्या था, बेस सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट था, और उस बेस का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो ही किस चीज के इक्वल होता है, लेंथ के इक्वल। जब हमने इसको ऐसे करके फोल्ड किया तो वो एक सर्कल की फॉर्म बन गई। देखना, इन एंड्स को जब मैंने ऐसे फोल्ड किया था ये एक सर्कल बन गया। तो इट मीन्स इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ का जो साइज होगा, वो जो हमारा सिलेंडर प्रेजेंट है उसके बेस पे क्या प्रेजेंट है, सर्कल प्रेजेंट है, उसकी सर्कमफ्रेंस की मेजर के इक्वल होगा। तो इस केस में लेंथ क्या होगी हमारी, इस केस में लेंथ होगी हमारी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेक्टेंगल
इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इस केस में हमारी क्या है, लेंथ है हमारी सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस जो होती है सर्कल की, वो मैंने इससे पहले जो वीडियो प्रेजेंट है उसमें ऑलरेडी समझा रखा है एक एक्टिविटी के थ्रू कि हम जो सर्कमफ्रेंस है वो कैसे निकालते हैं और उसका सर्कल का एरिया भी कैसे निकालते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लेना। तो लेंथ किस चीज के इक्वल हुई हमारी, सर्कमफ्रेंस के, और सर्कमफ्रेंस क्या होती है इसकी, 2 पाई आर के इक्वल होती है। ब्रेड्थ किसके इक्वल है इसकी, हाइट के इक्वल, h। देयरफॉर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस केस में किस चीज के इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल दे या फिर एरिया ऑफ सिलेंडर बोल दे। एरिया ऑफ सिलेंडर इस केस में इक्वल है 2 पाई आर एच। अब जो ये हमारा एरिया आया है वो कौन सा एरिया है, ये आया है हमारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसे। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें टॉप एंड बॉटम क्या है, इन्वॉल्व नहीं है। जब ये हमारा सिलेंडर फॉर्म हुआ था, ये हमारा सिलेंडर फॉर्म हो गया था, तो इस पे हमारा क्या टॉप प्रेजेंट है, टॉप का एरिया क्या प्रेजेंट नहीं है, ना ही इसके बॉटम का एरिया प्रेजेंट है। तो जब हम किसी सिलेंडर के ऊपर टॉप भी लगा दे एंड बॉटम भी लगा दे, तब उसका एरिया कितना होगा, उस एरिया को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो वो निकाल के देखते हैं। जब हम किसी सिलेंडर के ऊपर टॉप पार्ट को भी क्या कर दे एंड बॉटम पार्ट को भी इन्वॉल्व कर ले, तो हम कैसे निकालेंगे। अब इससे पता चलता है कि जो हमारा टॉप पार्ट होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, वो सर्कल होगा, एंड बॉटम पार्ट भी क्या होगा, सर्कल होगा। एंड इसका टोटल सरफेस एरिया किस चीज के इक्वल हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, ये 2 सर्कल्स है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। तो कर्व सरफेस हमारा एरिया कितना निकला है, 2 पाई आर एच निकला है, 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ एक सर्कल का एरिया कितने के इक्वल होता है, एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। ये भी मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया, वो भी किसी मतलब एक एक्टिविटी के थ्रू समझा रखा है, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल कितने प्रेजेंट है, ये एक सर्कल का एरिया है, यहाँ पे सर्कल प्रेजेंट है 2, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इनका, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई आर 2 पाई आर, तो हम बाहर ले लेंगे 2 पाई आर एच प्लस ये क्या था, आर स्क्वायर था, क्या रह गया अंदर, एक आर रह गया। Therefore, the total surface area of the cylinder is equal to 2 pi r into h plus r. Thank you.